वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम हाज़रीन महफ़िल पाक, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बुज़ुर्गो, जवानो, अज़ीज़ो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी ज़ात ना बेहद्दो बेहिसाब अनगिनत ला तादाद शुक्र एहसान करम नवाजी मेहरबानी पाक ज़ात रब्बुल आलमीन ने सब भाइयों नू नमाज जुमा दी अदायगी वास्ते अपने पाक मुकद्दस बाबरकत घर मस्जिद शरीफ के अंदर हाजिर होने हिम्मत व तौफीक नसीब फरमाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो हुजूर दे नाल वाले, हुजूर ना कलमा पढ़ने वाले, दिलो जान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी ज़ात पाक नाल हो जान वाले, रसूलुल्लाह नी आवाज़ से लब्बैक कहने वाले, यानी कलमा तौहीद और रिसालत दी गवाही देने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग काफरों ते ज़बरदस्त ने। रुहमाउ बैनहुम, और आपस विच भाई भाई ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उन्हां जा निसारा उन्हां कुर्बानी देने वाले लोगों विच एक तो एक अजीम तारे। पिछले जुमे हजरत जनाबे हजरत अमीर हमजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दी जिक्र पाक आपनी हालात जिंदगी ते चंद एक मारूजात गोश गुजार कीतियां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बाग विचों दामादे रसूल हजरत जनाबे ज़िन्नूरैन हजरत उस्मान
गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप भी उन्हां अजीम शख्सियात विचों ने कि जड़े सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे दोस्त सन, साथी सन। और साथी भी कैसे खूबसूरत के हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपनू दावत दी, फरमाया कि तुसी मेरे संगी हो, अच्छे दोस्त हो। और देखो अच्छा दोस्त होवे, अच्छी निस्बत होवे, अच्छा ताल्लुक होवे, अच्छा माहौल होवे तो यकीनन इंसान एक ना एक दिन उस रंग विच रंगिया जाता है। और बुरा माहौल होवे ना, इंसान कोशिश करे फिर भी कुछ ना कुछ असरात उससे नमूदार जरूर होंदे ने। जी हाँ, तो चंगी निस्बत कामयाबी नी तरफ और बुरी निस्बत नाकामी नी तरफ, जहन्नम नी तरफ। इस वजह तो कोशिश करो कि दोस्ती ताल्लुक वास्ता अच्छे लोगों नाल रखो, अच्छे माहौल विच रहो, यकीनन उसना फायदा होसी। तो अतार नाल, अतर फरोश नाल दोस्ती होवे ना, बंदा जाके कुछ घड़ियां बवे, अतर ना भी खरीदे तभी खुशबू दे ओले आ सकदे। लोहार नाल तिरखान नाल दोस्ती होसी ना, तुसी कम लोहार ना भी करो, रोज जाके बैसो तो किधरे किधरे चिंगारी अग नाल आंडा तुहाडे कपड़े ते पोसी, क्योंकि सोबत है ना, रोज बहने नाल असर जरूर होना। तो किसी कहने वाले ने कहा ना कि चंगियां दे लड़ लगिए ते मेरे झोली फुल पै। हाँ जी, चंगियां दे लड़ लगी ते मेरे झोली फुल पै, मंदियां दे लड़ लगी ते मेरे अगले भी डुल गए। जेड़े चार आए सन वो भी चले गए, माड़े ने लड़ लगने नाल, ठीक है। हाँ जी, असर तो होना ना जी। और हजरत मियाँ साहब ने बड़ी कमाल नहीं थे गल की थी। आप फरमांदे ने बल तुमियां दी कौड़ी होंदी, बल तुमियां दी कौड़ी होंदी, सने पतरा सने बियां। पत्थर भी उसने कौड़े होने ते बी भी विचों कौड़े होने। बल तुमियां दी कौड़ी होंदी, सने पतरा सने बियां। जिउ जइयां मावा वन ते डिठियां एहो जइयां दियां। जिउ जइयां मावा वन ते डिठियां एहो जइयां दियां। असर होना ना, हाँ जी, माउना असर होना, उसनी तरबियत माहौल सिस्टम जड़ा होना। तो फरमाया कि अल्लाह ताला बेनियाज है, चंगियां चो मंदे और मंजे चो चंगी भी पैदा करना, लेकिन ज्यादातर इंज ही होना कि कद ऐरे दे वेनी जी, पंजाबी नहीं कहावत है ना। हाँ जी, पटवारी जी कड़े आखने के ख्याल ने। हाँ जी, बुनियाद कद हमेशा अणे ते ही होनी है, ऐरे ते होनी है। जी हाँ, अगर बुनियाद ठीक होवे ना तो दीवार मजबूत होनी, अगर बुनियाद थलो कमजोर होवे तो उत्ते दीवार तुसी कितनी मजबूत बनाओ, लेकिन जो लोड पोसी तो बह जासी, डेंजरस। इस वजह तो आखने कि बुनियाद बेसिक जड़ा वो अच्छा होना चाहिए ना, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। और कुर्बान जामार वे खड़ी तो आप फरमांदे ने चंगी मंदी सजना कोलो सहवारी हो जांदी, पर यार यारां दा गिला नहीं कर दे, होंदी असल प्रीत जिन्हां दी। यार यारां दा
गिला नहीं कर दे। हाय हाय हुजूर किबला ताजदारे गोला बोले आप परमंद ने झुली वा विछोड़े वाली ते कख छड़िया ना पल्ले शाला किसे दा यार न विछड़े ते यार न थी वणे कल्ले पूजे कर यार नजर ना आवे ते की करना असा जी के यारा नाल नसीर बारा। जी जी इंसान ने जड़े अच्छे दोस्त होने अच्छे साथी होने जी इस विच सारा सिस्टम आना जी माँ प्यो भैणा बिरा तलक आले अच्छा अच्छे गल अच्छाई ते हो रही यारा नाल नसीर बारा ते यारा बाज अंधेरे गल यारी ते हो रही है ताल्लुक ते हो रही है सैयदना सिद्दीक अकबर जनाबे उस्मान दी यारी ते हो रही है। और आरफे खड़ी बोले आप परमंद ने सुफने दे विच माई मिलिया यानी ख्वाब ने अंदर सुफने दे विच माई मिलिया ते गल विच पालियां बावां ओए डरदी मारी अख ना खोला कि दे फेर विछड़ना जावा डरदी मारी अख ना खोला कि दे फेर विछड़ना जावा। चंगे तलक ते बोले आ फरमंद ने चादर फटे ते लगे तरोपा ओए अंदर फटे की सीड़ा जग रुसे ते होवे गुजारा पर सजना बाज की जीना। प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने फरमा उस्मान जे मेरा संगी है यार है फिर मेरी गल मन लो बोलो की कहना चाहती हो। फरमाया जे मेरा यार है ते फिर इंज करना मैं तेनू दावत पिया देने मेरे रसूल दा कलमा पढ़ ले रहमतुल लिल आलमीन नबी ते ईमान ले आए हो जा यार होण। हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अर्ज की यार अबू बकर तू जद भी बोलना में सच्ची बोलना में मैं तेरी दावत ले रसूलुल्लाह दी बारगाह विच ले चलना। उस्मान ज़ुन्नूरैन नबी करीम दी बारगाह दे अंदर गए सरकार दी बारगाह दे अंदर गए और सजना उदी वादनीयत दी गवाही दी जड़ा वख्दहू ला शरीक अकेला वे वाहिदे यकता वे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क मुल्कां दा मालिक हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने गवाही दी या रसूल अल्लाह मैं गवाही पिया देने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं ओ वाहिद यकतावे कमली वाले आप दी रिसालत दी गवाही पिया देने आप अल्लाह दे रसूल हो। नबी करीम ने कबूल फरमाया फिर कुर्बान जावा
अजमतो शाना ते रिफता वेखो ना। नबी करीम ने पहली हिजरत मक्के तो हजरत जुनाबे उस्मान जिन्नूरैन नू भेजिया। अल्लाह अकबर। हिजरत करने वाले पहले कुर्बान जावा फिर मदीना पाक जदों हिजरत हो गई। ओ मेरे अवीरा गौर करी ना, यहूदी दा कुए मदीने विच पानी दी तकलीफ है, पानी कोई नहीं। नबी करीम ने फरमाया कौन है जड़ा मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम करे। अल्लाह वारहमतुल लिल आलमीन नबी हजरत जुनाबे उस्मान जिन्नूरैन अर्ज कर देने कमली वाले आज इजाजत दियो ते मैं हाजिर हाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं हाजिर। हदीस पाक दा मुताला फरमाओ, तारीख इस्लाम नू पढ़िया जाए। नबी करीम ने किसे नू एक वारी, किसे नू दो वारी, किसे नू तीन वारी जन्नत दी बशारत दी। मेरे वीरो मेरे भाइयों, उस्मान जिन्नूरैन ने जिन्हां नू रसूलुल्लाह ने जिंदगी विच 10 वारी जन्नत दी बशारत दी। 10 बार जन्नत की बशारत। अल्लाह रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जन्नती जन्नती। अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह। प्यार ते भाइयां दा वेखो ना। हजरत जनाबे उमरे फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी दी निकाह वास्ते पेशकश की थी। ऐ जरा ख्याल करे, हजरत उस्मान पाक ने इनकार किया। जनाबे उमर एक केस लेके शिकायत लेके रसूलुल्लाह दी बारगाह विच गए। हाय हाय अल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका उस्मान ने मेरा दिल तोड़िया। कौन प्यो वे जड़ा किसे नू अपनी धी दे रिश्ते दी आप पेशकश करे। या रसूल अल्लाह मेरा दिल टुटा है। उस्मान ते मैं नाराज हाँ, शिकायत तुहाडी बारगाह विच लेके आया वां। नबी करीम ने जनाबे उस्मान जिन्नूरैन नू बुलाया। हाय हाय उस्मान रसूलुल्लाह दी बारगाह विच आ गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान, उमर भाई तेरी शिकायत किया कर दे, क्या इस तरह दा वाक़या होए? ख्याल करियो ना, तवज्जो करियो ना। ये उस्मान जिन्नूरैन है। नबी करीम ने पूछा, जनाबे उस्मान ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह उमर भाई ठीक फरमा रहे ने। फरमाया कोई गलती कोताही कमजोरी इनकार दी वजह। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हजरत उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल कर दे, मेरा दिल कर दे कि मैं बेहतर औरत दी तलाश विच आए। हाय या रसूल अल्लाह मेरा दिल कर दे मेरी बीवी ओ होवे कि जिदे बाप वर्गा कोई बाप ना होवे। हाय हाय जिदी मां वर्गी कोई मां ना होवे। मैं बड़े खानदान दी तलाश विच आ, बड़े नस्ब दी तलाश विच आ। अल्लाह अकबर। वारहमतुल लिल आलमीन नबी फरमाया उमर तू क्यों उस्मान नू अपनी बेटी दे रिश्ते दी पेशकश कीती है? हजरत उमर कहंदे ने या रसूल अल्लाह मेरा दिल करदा सी मेरी धी दा शौहर ओ होवे जिदे मुकाबले दा कोई बंदा ना होवे। हाय हाय मैं फख्र करूं कि मेरा फला आदमी मेरा दामाद है, मेरी बेटी का शौहर है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया यकीनन हर बाप दी तमन्ना होंदी है उदी बच्ची दा शौहर अच्छा होवे। जी जी हसब नसब नाल किरदार नाल
यकीनन यकीनन हर शोहर दी तमन्ना होंदी ओदी बीवी बड़े किरदार दी मालिक होवे। अल्लाह अकबर। बड़े खानदान दी मालिक होवे। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया उमर जी आका, उस्मान जी आका, फरमाया दोवें भाइयों एक दूजे तो अपनी रिंजस दूर कर दियो, ले दोनों मुबारक होवे। अल्लाह अकबर। दोनों को मुबारक हो। या रसूल अल्लाह की उजई मुबारक। नबी करीम ने फरमाया उमर तू चाहने तेरा दामाद होवे, तेरी बच्ची दा खामद होवे, जिदा कायनात विच कोई मुकाबला ना होवे। उस्मान तू चाहने तेरी बेबी ओ होवे जिहड़ी जनाब हसन अफसर दे किरदार विच उंदा ते आला होवे। फरमाया उस्मान ले तेनू मुबारक होवे, मैं अपनी बेटी हजरते जनाबे रुकैया तेरे निकाह विच बिया देना। उमर तेनू मुबारक होवे, तेरी बच्ची नू मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी मैं अपने निकाह विच ले रहा। उस्मान मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से बड़ी कोई नहीं और उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई दामाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जनाबे हफ्जा उमर की बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में चली गई। आए हाय। जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी उस्मान दे निकाह विच। फिर आप जान दियो ना ये पहली जंग जंगे बदर, इस विच हजरते सरकार दी साहबजादी नू डाडी लाहक बीमारी लायक हो गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया उस्मान तू जंगे बदर विच नहीं जा सकदा, मदीने दे लोगां दा ख्याल भी करना और मेरी बेटी दा भी ख्याल करना। और इन्हीं दिनों में उधर फतह हुई, इधर सरकार दी साहबजादी दा विसाल हो गया। उमर रो रहे, जनाबे उस्मान रो रहे ने। हुजूर वापस आए। अल्लाह अकबर। नबी करीम ने फरमाया उस्मान गम ना कर, बदर के गाजियों में मुजाहिदीन ने अल्लाह ने तेरा नाम लिख दिया है। हाँ लिख दिया है, तेरा नाम शामिल कर दिया। हुजूर वापस आए। उस्मान रो रहे ने। सरकार ने फरमाया सजना रोंदा क्यों है? अर्ज कीती आका मेरा अपना एक ताल्लक रिश्ता वास्ता सी, मेरे आका ते है ही है वो कमली वाले आ, मेरे मौला, मेरे हादियो, मेरे नबीओ, आप दी बेटी दा विसाल हो गया है, एक रिश्ता ताल्लुक खत्म हो गया है। नबी करीम ने फरमाया उस्मान परेशान क्यों होने, मैं दूसरी बेटी तेरे निकाह विच दे रहा हूं। अल्लाह। दो साहबजादियां जिन्नूरैन, दो नूरों वाले, दूजी बेटी दा विसाल हो गया। उस्मान रो रहे ने। नबी करीम ने फरमाया उस्मान अफसोस, मेरे यहाँ और कोई बेटी नहीं, अगर और बेटी भी होंदी और इसी तरह विसाल हो जांदा, हत्ता के सैकड़े दी तादाद विच भी फरमाया गया। फरमाया एक तो दो ज्यादा 10-20 ज्यादा बेटियां भी होंदी और मैं यके बादी गरे तेरे ही निकाह विच देना पसंद करदा। तुझसे ज्यादा हया वाला कोई नहीं है। हया वाला। सुनिए सुनिए, ईमान को मजबूत रखिए, फिर ऐसे बनिए ना। हजरत उस्मान फरमाते ने सैयदना सिद्दीक अकबर मैनू रसूलुल्लाह दी बारगाह विच लेके गए। मैं नबी करीम दे हाथ ते बैत की थी, सज्जा हाथ में रसूलुल्लाह दे हाथ विच दिता। हाय हाय। कल मैं वहदनीयत तौहीद ते रिसालत की गवाही दी। फिर तको ना हुजूर का वो जाहिरी दौर, मक्की मदनी जिंदगी, फिर जुनाबे अबू बकर की हुकूमत, फिर जुनाबे उमर का दौर, फिर उस्मान पाक आए। और आप जानते हैं कि इन्हीं दिनों में आपकी शहादत हो गई। वो एंड पे अर्ज करूंगा, सुनिए ना। हजरत उस्मान कहने ने अल्लाह अकबर, जिस दिहाड़े मैं सज्जात रसूलुल्लाह दे हाथ विच दिता,
सुनिए सुनिए ना, हजरत उस्मान फरमाने ने मरते दम तक ये हाथ मैंने पूरी जिंदगी में अपनी शर्मगाह को भी नहीं लगाया, अपनी शर्मगाह को भी मैंने नहीं लगाया हाथ, इसलिए कि यह हाथ मैंने रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है। ये हया वाले, शर्म वाले, सखा वाले, अजमत वाले उस्मान। और जानते हैं, ये तो तारीख आपने पढ़ा, सुलह हुदैबिया तो पढ़ी है ना आपने, सूरह फतह भी नाजिल हुई। हुजूर जब साहबा के साथ एहराम बांध कर उम्रे के लिए गए, मक्के वालों ने इजाजत न दी और इसी तरह बगैर उम्रे के वापस उस्मान को हुजूर ने भेजा सफीर बनाकर, और ये खबर फैल गई कि उस्मान को मक्के वालों ने कत्ल कर दिया। तो रसूलुल्लाह ने साहबा से बैत ली कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर उस्मान का बदला लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लिए बगैर नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं हुआ क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने नीचे अपना हाथ रखा, फरमाया सुनो साहबा जी आका, अल्लाह अकबर। फरमाया बैत करो मेरे हाथ पर, उस्मान का बदला लेना है। ये बैत अल्लाह, ये बैत रिदवान भी कहा जाती है। जब सहाबा ने बैत ली, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने अपना नीचे हाथ रखा, एक ऊपर साहबा का हाथ, ऊपर रसूलुल्लाह ने अपना दूसरा हाथ रखा। और सुनिए, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो सुनो ना, ये आप जो बैत कर रहे हैं ये ऐसे बैत नहीं हो रही है, उस्मान के लिए बैत हो रही है। और जानते हो ये बैत कैसे हो रही है? फरमाया ये नीचे मेरा हाथ है, ऊपर आपके हाथ है, आपके हाथ के ऊपर ये अल्लाह का हाथ है। यार ये अल्लाह से आप बैत कर रहे, अल्लाह का हाथ है। हुजूर ने अपने हाथ को क्या फरमाया? ये अल्लाह का हाथ है। तुम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत नहीं कर रहे, अल्लाह के हाथ पर बैत करे, हत्ता कि अल्लाह हाथों से पाक है। हाँ जी। लेकिन अल्लाह ने कुरान में 2 मरतबा खुद फरमाया, एक फरमाया यदुल्लाह, महबूब ये तेरा हाथ मेरा हाथ है। और दूसरा मकाम बदर के मौके पर जब रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ, हुजूर ने कंकरियां उठाई, मट्टी उठाई, कुफार पर फेंकी। उन्होंने कहा ये हमारी आंखों में मट्टी झोंक रहा है। तो उस वक्त अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब ये मट्टी फेंकने वाले हाथ तेरे हैं, इज़रा महता तेरे हैं, हमारा महता तेरे हैं, इज़रा महता फरमाया हाँ तेरे हैं। अल्लाह 2 मरतबा फरमाया ये तेरे हैं, हाँ तेरे हैं। लेकिन फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब ये तेरे नहीं ये तो मेरे हैं। अल्लाह ये मेरे हाथ है, मेरे हाथ है, मेरे हाथ है। अल्लाह अकबर, मेरे हाथ है। वारहमतुल लिल आलमीन नबी सरकारे मदीना ने फरमाया कौन है जड़ा पानी दा इंतजाम करे? हजरत उस्मान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इजाजत दियो ते मैं लेने। पहले आधा कुआं खरीदा, फिर सारा खरीद लिया। अल्लाह हुजूर रहमत दो आलम ने फरमाया लोगो उस्मान ने यहूदी को लो गरीब लाचार कमजोर जड़े खरीदण दी सकत नहीं रख दे उन्हां वास्ते पानी दा कुआं नहीं खरीदिया, बल्कि उस्मान ने अल्लाह को जन्नत खरीद ली है। जन्नत मस्जिद नबवी 14 ये 15वीं सदी जा रही है। हज उम्रे के लिए जाने वाले उसी मस्जिद में दौड़ते हैं, नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। और उसी टुकड़े के अंदर वो टुकड़ा भी है जिसे रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है, रियाजुल जन्नह। अल्लाह उसी मस्जिद के अंदर वो टुकड़ा भी है। रसूल दो आलम ने फरमाया कौन है
जड़ा मस्जिद नबी वास्ते जमीन खरीदे हजरत उस्मान खड़े हो गए। हाय हाय या रसूल अल्लाह जे इजाजत दियो ते मैं कीमत अदा करने। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान ने अल्लाह को जन्नत खरीद ली है। अल्लाह जंगे तबूक वास्ते रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया कौन जड़ा अल्लाह दे रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह यही तो अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ईमान वालो अल्लाह ने अजाब को बचना चाहने हो तो आओ अल्लाह ने रास्ते में जिहाद करो। ऐसा कारोबार तिजारत ये उस्मान कर रहे। अल्लाह कौन है जड़ा माल खर्च करे। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उमर भी आए फरमा की लेके आए हो। या रसूल अल्लाह घर जाने के हिसाब कीते अद्धा माल ले आया वहां अद्धा घर वाले वास्ते। हाय हाय अल्लाह अकबर। अबू बकर आए रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया अबू बकर घर की छोड़े है। अर्ज की थी कमली वाले आज जो कुछ ऐसी लेके आ गया वहां घर ते अल्लाह ते उदे रसूल दा ना छोड़े आवे। अल्लाह हाँ जी परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। या रसूला मेरे लिए आप ही काफी है आप ही काफी है। या रसूल अल्लाह मैं चाहने हर वक्त थोड़े चेहरा पाक तक ना रवा तक नहीं रवा तक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन खड़े हो गए। मेरे करीम नबी ने फरमाया उस्मान क्या बात है। या रसूल अल्लाह मैं 300 ऊंट लदे हुए सामान के मुजाहिदीन की मदद के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए पेश कर रहा हूँ। 300 जी निकीद लंघ गई ने भाई वड्डी आ रही कुर्बानी ना मौसम आ रहा। हाँ जी अल्लाह मैं एक दान दिता है 2 बैल ज़बा कीते ने। कोई कहता है मैं एक ऊंट ज़बा कीते। वाह उस्मान तने तनहा अकेले। किताबों में आता है रसूलुल्लाह ने फिर फरमाया कौन है और उस्मान फिर खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया कौन है और उस्मान फिर खड़े हो गए। हाय हाय 3 मर्तबा तने तनहा अकेले हजरत उस्मान ने 900 ऊंट अल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। कहना आसान है करना मुश्किल है। ये उस्मान है रहमतुल लिल आलमीन नबी दी दावत फरमाई। हुजूर अपने हुजरा पाक चो निकले उस्मान पीछे पीछे कदमां दी गिनती कर दे जा रहे ने। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान की कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरा दिल कर दे अपने हुजरा पाक तो मेरे घर तक जितने कदम रखो मैं जिंदगी विच इतने गुलाम खरीद के अल्लाह दे रास्ते विच आजाद कर दे। हाँ जी किताबों में आता है कि 700 कदम रसूलुल्लाह ने उस्मान ने अपनी जिंदगी में 700 गुलामों को आजाद किया खरीद कर। मुश्किल है एक बंदे ने नौकर होवे बंदा समाना ही नहीं। ये उस्मान है उस्मान जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आए जरा ख्याल करे भाई ये दोस्त आपके पास मस्जिद के लिए मदरसे के लिए भी आते हैं। हर महीने की 1 तारीख को ये मस्जिद जो अल्लाह के रास्ते में देता है मैं बात वो कर रहा हूँ। एक मांगने वाला आया प्यारे अबू बकर ने फरमाया मेरे को कुछ भी नहीं तेनू मैं एक घर दी निशानदेही करने जा उस्मान दे घर चला जा। अल्लाह उस्मान के घर में चले जा। वो चल मांगने वाला चला गया। अब दरवाजे पर पहुंचा हजरत उस्मान अपने घर के एक फर्द बच्चे को डांट रहे हैं कुछ पैसों पर डांट रहे हैं कि तूने ये कहां खर्च किए हिसाब दे मुझे।
मांगने वाला परेशान हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने जिसके दरवाजे पर भेजा है वो तो चंद टकों के लिए अपने बच्चे को डांट रहा है, मुझे क्या देगा, अल्लाह क्या देगा मुझे। दस्तक दी आया जो बात तो करूं ना, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उस्मान ने पूछा। आने वाले ने अपना मकसद बयान किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान फरमाने लगे, एक ऊंट भी अभी तिजारत का आया है, उस पर जितना भी सामान है मांगने वाले को दे दिया जाए। कहने वाला गुलाम अर्ज करता है, हुजूर अभी वो सामान उतरा नहीं। फरमाया, क्या हुआ जो उतरा नहीं है? बमाए ऊंट के इसके हवाले कर दिया जाए। मांगने वाला हैरान, उस्मान में तो परेशान था, जो चंद टकों के लिए अपने बेटे को डांट रहा है वो मुझे क्या देगा। लेकिन आपने तो पूरा ऊंट ही लदा हुआ सामान का मेरे हवाले कर दिया। हजरत उस्मान कहने लगे, भाई तू नहीं जानता, ये बेटा जो मेरा है इसको जो डांट रहा हूं, जो पैसे इसको दिए खर्च किए, कयामत के दिन अल्लाह इसका मेरे से हिसाब लेगा, और जो तुझे दे रहा हूं उसका तो हिसाब होना ही नहीं है। इसको इसलिए डांट रहा हूं कि इसका अल्लाह मुझे हिसाब लेगा। हाँ, अपनी औलाद पर जो खर्च करते हैं अल्लाह पूछेगा, कैसे लाए, कैसे खर्च किया। लेकिन ये जो अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं, अल्लाह ये तो मालिक को दे रहा हूं, अल्लाह ये तो मुझे हिसाब नहीं देना पड़ता। यकीनन कयामत के दिन अल्लाह इसके बदले में मुझ पर करम फरमाएगा। अल्लाह, हाँ जी, मुझ पर। रोहमा उबैना, वो आपस में भाई भाई है, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन नबी अपने हुजरा पाक में तशरीफ फरमाए। दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन? आना अबू बकर, मैं अबू बकर हूँ। फरमाया अना लहा, आ जाओ। दरवाजा खड़किया, कौन है उमर? फरमाया लंघ आओ। दरवाजा खड़किया, कौन? उस्मान। अल्लाह अकबर, उस्मान। वारहमतुल लिल आलमीन नबी हुजूर ने फरमाया, उस्मान ठहर जाओ, रोक दिया। उस्मान पाक को रोक दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियां ने, रसूलुल्लाह ऐसे बैठे हुए हैं कि आपकी पिंडलियां मुबारक ये ढकी हुई नहीं है, चद्दर नहीं है। हुजूर ने जलती नल चद्दर मंगवाई, पिंडलियां मुबारक ढांप लितियां। जदों बह गए फरमाया, उस्मान लंघ आओ। तीनों गुलाम गुफ्तगू कर दे रहे, मजलिस खत्म हो गई, दरवाजा बंद। अम्मा आयशा सिद्दीका ने अर्ज की थी, कमली वाले आ, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान, समझ नहीं आई। मेरे बाबा आए ने बैठी रही हो, उमर आए ने बैठी रही हो। उस्मान दी वारी पिंडलियां ढप लितियां ने वजह की ये। फरमाया, आशा मैं उस बंदे को हया क्यों ना करा जिदे को अल्लाह दे फरिश्ते भी हया कर दे ने। अल्लाह के मलाइका हया करते हैं उस्मान से, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों ना करे। फिर जान दे हज तो पहला हजरत जुनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज की तैयारी की थी वक्त हाकिम। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की ये साजिश है, आपके खिलाफ बगावत हो गई, मदीने को मुहासरे में ले लिया, मस्जिद नबी पर हमलावर हो गए।
हजरत उस्मान जिन्नूरैन के हाथ में आसा है, डंडा आसा, वो आगे किया बल्कि उस पर भी वार हुआ, वो भी दो टुकड़े हो गया। हजरत उस्मान को लोगों ने बचा लिया। लेकिन सुनिए ना हजरत उस्मान पाक का फरमाने पाक, फरमाया लोगो मैनू कत्ल करन ते ना आओ, अगर ऐसा हो गया मैं कत्ल हो गया, मेरे नबी का फरमान है उस्मान तू कत्ल हो जाएगा और तेरे कत्ल के बदले मेरी उम्मत में 80,000 आदमी बेगुनाह मारा जाएगा, इसलिए बाज आ जाओ मेरे कत्ल से। खैर मस्जिद नबी चो बचा के आपनु घर लेके गए दोस्त। फिर सुनो सुनो ना, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, उस्मान जिन्हें सब तो पहला मदीना पाक विच मुसलमानों के लिए पानी का इंतजाम किया, आज वो भी दिन आ गया कि उस्मान पर पानी भी बंद कर दिया गया। हाँ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, बल्कि हजरत उस्मान पर मदीना पाक में 40 दिन तक पानी बंद रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक पानी बंद रहा। हाँ जी, 40 दिनों के बाद तारीख में आता है हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर हजरत हसन हुसैन पानी लेकर भी आए, लेकिन दरवाजे तक पहुंचे दुश्मनों ने तीर और नेज़े मार के मशकीज़े को छलनी कर दिया, वो पानी भी ना पहुंचा। आज लेकिन जब शहादत हो गई अल्लाह, और कयामत के दिन उस्मान वो हैं जिनकी शहादत की अल्लाह का कुरान गवाही देगा। कुरान पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए रसूल दो आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मुझे 3 चीजों से प्यार है। हाँ, नंगे को लिबास पहनाना, भूखे को खाना खिलाना और अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत। अब सुनिए जी, अब जब हजरत उस्मान क्योंकि हज का इरादा रखते थे, हज का इरादा जब आपकी शहादत हो गई मदीना पाक में, और मजे की बात 3 दिन तक बेगौरो कफन आपकी लाश पड़ी रही। हाँ जी, मदीना पाक में। अब ये तारीख पढ़े ना, मुसलमानों के अमीर हैं, मुनाफिकीन का इतना कब्जा और गलबा हो गया कि लोग डर गए घरों में। 3 दिन तक उस्मान की लाश को किसी ने हाथ ना लगाया। 3 दिनों के बाद कुछ लोगों ने रात की तारीकी में आपकी लाश को उठाकर जनाजा पढ़ा और गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफना दिया। अब हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम अली पाक की दौरे हुकूमत आती है। अब सुनिए जी, लोगों ने शोर डाला कि उस्मान का बदला भी लिया जाए और इत्तिसाब किया जाए, क्योंकि ये तो अमीरो कबीर था। अब ये मैं बात कह रहा हूं, आप नाराज ना होना, यही तो इख्तिलाफ है हमारे मौलवियों के साथ और आपका। आप कहते मौलवियों का क्या काम है जी सियासत में, यही तो मसला है। आप देखें कि जो जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, इक़्तिदार में आए हैं, नाराज ना होना, चाहे वो जज हैं या फौजी हैं या सियासतदान हैं, सारे के सारे एक ही रंगे में रंगे हुए हैं माशाअल्लाह, अमीरों कबीर ही होते जाते हैं। हजरत मौला अली पर प्रेशर डला कि उस्मान सबसे ज्यादा अमीर था, ये बादशाह बनने से पहले भी, अमीर बनने से पहले। हाँ, जो सखावत का मंबा था, जो 900 ऊंट जंगे तबूक के लिए दे रहा है, कोई मामूली आदमी तो नहीं है ना, बिजनेसमैन थे, कारोबार था आपका हजरत उस्मान पाक। अब सुनिए, हजरत अली फरमाने ने आप दी शहादत तो बाद जब मेरे हाथ में मुसल्ले रसूल, मिंबरे रसूल, अमीरुल मोमिनीन का मनसब वक्त हाकिम का आया, लोगों ने कहा इत्तिसाब कीजिए उस्मान का, इसने तो खूबी माल बनाया होगा। अब सुनिए जी, ये मेरी बात नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं मैं रोने लगा और दुआ करने लगा कि मेरे अल्लाह मेरे उस्मान भाई पर रहम फरमाना। किस बात पर? हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने इत्तिसाब किया, छानबीन की, लोगों में हैरान हो गया,
वो दुनिया का अमीर आदमी जिंदगी में जो कुछ था राहे अल्लाह में खर्च कर गया, उसका उस्मान पाक के तरके में मुझे सिर्फ जनाब एक ऊँटनी और एक बकरी मिली। अल्लाह, एक ऊँटनी और एक बकरी मिली उस्मान के तरके में। वो भी इसलिए आपने रखी हुई थी कि ऊँटनी पर बैठकर आपने हज का इरादा था कि मैं मक्के में जाऊंगा और बकरी साथ ले जाऊंगा जो उसको कुर्बानी करूंगा। अली फरमाते हैं सिवाय इन दिन जो दो चीजों के उस्मान के तरके में मुझे कुछ भी ना मिला, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह अल्लाह। लेकिन देखिए ये इंसान की फितरत है। दुनिया में जब इंसान आया तो कुछ भी साथ न लेकर आया। कुछ लाया, कुछ लाता है, कुछ भी नहीं। लेकिन सारी जिंदगी झगड़ता रहता है। सारी जिंदगी झगड़ता रहता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। बड़ी पते की बात दाना ने कहा, फरमाया इंसान दुख होता है जब तू आया तो साथ कुछ भी ना लाया। सारी जिंदगी झगड़ता रहा कि ये मेरा है, लेकिन अफसोस जब तू जाएगा तो साथ कुछ भी लेकर ना जाएगा।